पिछली क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस दूसरे चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जानते हैं वैद्युत अपघट्ट और वैद्युत अपघटन के बारे में, ये क्या होते हैं, और इसके बाद हम करेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में अध्ययन। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। वैद्युत अपघट्ट, तो वैद्युत अपघट्ट ध्यान से सुनना। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ऐसे पदार्थों के विलयन जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। इसके बाद वैद्युत अपघटन। किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में क्या है, किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं हम। एक है HCl है, इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। ये है HCl का जलीय विलयन और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में, Cl। तो HCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो वैद्युत अपघट्ट वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। इसके बाद है वैद्युत अपघटन। तो किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, तो इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था HCl, और HCl को जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में। अब इसी विद्युत अपघटन के सिद्धांत के आधार पर एक वैज्ञानिक हुए आर्हेनियस। इन्होंने 1887 में वैद्युत अपघटन क्रिया के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा दी है। तो हम जानते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में। तो अम्ल वे यौगिक जो जल में घुलकर, किस में घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। चूंकि H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, इसलिए जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सीधे सीधे जानते हैं वे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। लेकिन जो H+ आयन है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसलिए जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, अम्ल कहलाते हैं। सबसे पहले है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जब हम जल में घोलेंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, ये टूट जाता है H+ आयन और Cl- आयन में। इसी तरह से जो जल है HCl के H+ आयन से क्रिया करेगा, बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो हमें केवल इतनी अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि जब वे यौगिक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H+ आयन बने तो वो यौगिक कहलाएंगे अम्ल। जैसे HCl है, HCl में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो H+ आयन बनेगा और Cl- आयन। तो यहाँ पर क्या बना हमारा H+ आयन। तो ऐसे यौगिक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या जल में घोलने पर
H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद है अगला H2SO4। H2SO4 को भी जब हम जल में घोलेंगे तो ये बनाएगा, जल में घोलने पर H2O, तो ये देता है H प्लस आयन और SO4 माइनस माइनस आयन। तो इसमें H प्लस आयन आया है, जब H प्लस आयन तो H2SO4 भी क्या है, एक अम्ल। इसी तरह से है अगला नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल को भी जल में घोलने पर ये देता है H प्लस आयन और NO3 यानी नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रिक अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो ये टूट जाता है H प्लस आयन में। तो बी यौगिक जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया HI, इसे बोलते हैं आयोडिक अम्ल। इसको जब हम जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा H प्लस प्लस I माइनस आयन। इसी तरह से एक और है CH3COOH, इसको भी हम जल में घोलेंगे तो ये देगा CH3CO माइनस आयन और प्लस H प्लस आयन। इसे बोलते हैं एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल। तो अम्ल की सीधी सीधी परिभाषा है, बी यौगिक जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसको जल में घोलेंगे तो ये बनाएगा H प्लस आयन और Cl माइनस। इसमें H प्लस आयन है इसलिए HCl क्या है, एक अम्ल है। इसी तरह से H2SO4 को जल में घोलेंगे तो ये देगा H प्लस आयन और SO4 माइनस माइनस आयन। इसमें भी H प्लस आयन है इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या है, एक अम्ल है। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल जल में घोलेंगे तो ये देगा हमें H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन। इसी तरह से आयोडिक अम्ल जल में घोलेंगे H प्लस आयन देगा। इसी तरह से एसिटिक अम्ल जल में घोलने पर ये देगा हमें H प्लस आयन। तो बी यौगिक जो जल में घुलने पर हमें H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला है अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण। अम्ल और यौगिकों के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं उनके बारे में हम अब जानते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया कैसे करेगा। तो अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करके धात्विय लवण बनाते। जो सक्रिय धातु हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके लवण बनाती हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला है जिंक। जिंक अभिक्रिया करेगा HCl के साथ तो ये बनाएगा दो Zn और Cl। अब हमें पता है Zn की संयुक्ता होती है 2 और Cl की होती है 1, तो ये बन जाएगा ZnCl2। ये बना जाएगा ZnCl2 और निकाल देगा H2 बस। ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। इसके बाद है आयरन, H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। लेकिन HNO3, ये तो थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब है अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक तीव्र आक्सीकारक यानी कि नाइट्रिक अम्ल एक तीव्र आक्सीकारक है, इसलिए यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। यह हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल तथा स्वयं अपचेत होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। तो HNO3 जिंक से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट, जल और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसी तरह से जब नाइट्रिक अम्ल आयरन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा फेरस नाइट्रेट, जल और
नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इन्हीं में हम और एग्जाम्पल देखते हैं। इधर थे केवल दो धातु हैं। अब सक्रिय धातु में हम सबसे पहले लेते हैं सोडियम को। तो HCl है, इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएं। देखो क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एग्जाम्पल सरल हैं और याद करने में ध्यान रखेंगे। क्या हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तो सोडियम अभिक्रिया करके बनाएगा NaCl और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। इसी तरह से HCl के साथ हम अब अभिक्रिया कराएं पोटेशियम की, इसका प्रतीक होता है K, तो पोटेशियम भी अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा KCl प्लस हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। इसी तरह से HCl के साथ अभिक्रिया कराएं कैल्शियम की, तो ध्यान देना हाइड्रोजन को अलग करना है, तो Ca और Cl को लिखेंगे, Ca और Cl और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेंगे। अब ध्यान से देखो, Ca की संयुक्ता 2 होती है और क्लोरीन की 1, तो इस 2 का गुणा इसमें हो जाए तो ये बन जाएगा CaCl2, तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। आगे देखते हैं। और देखते हैं, अब लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 जब सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से H2SO4 पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये बनेगा सोडियम सल्फेट, और इसे कहेंगे पोटेशियम सल्फेट। तो अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं तथा धात्वीय लवण बनाते हैं। ये हैं अम्लों के रासायनिक गुणों में पहला एग्जाम्पल। इसके बाद आगे चलते हैं हम धात्वीय ऑक्साइडों तथा हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो तनु अम्ल सभी धात्वीय ऑक्साइडों एवं हाइड्रा ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। जितने भी धात्वीय ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा नाइट्रिक अम्ल के साथ तो ये बनाएगा सोडियम नाइट्रेट और जल। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा कॉपर सल्फेट और जल। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा NaCl प्लस जल। इसके बाद आगे है NH4OH, अभिक्रिया करेगा HCl के साथ। NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो देखो ये NH4 और ये HCl, ये बनाएंगे NH4Cl और जल अलग हो जाएगा। इसी तरह से Na और Cl और ये HOH, ये बना देंगे जल। इसी तरह से ये O
और H2O को निकाल दिया तो H2O बचा CuSO4, ये कॉपर सल्फेट। इसी तरह से इसमें Na और NO3, तो Na NO3 और 2H और O, तो ये बन गया H2O। तो अम्ल धात्वीय ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके धात्वीय लवण और जल बनाते हैं। अगली अभिक्रिया है धात्वीय कार्बोनेटों एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी धात्वीय कार्बोनेट और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले जानते हैं कार्बोनेट आयन क्या होते हैं और बाइकार्बोनेट आयन क्या होते हैं। तो जिनमें हो CO3 माइनस आयन, CO3 माइनस आयन, माइनस माइनस आयन ये कार्बोनेट आयन होते हैं, और ये होते हैं बाइकार्बोनेट आयन HCO3 सिंगल माइनस आयन। तो धात्वीय कार्बोनेट इनके साथ किसी भी धातु को जोड़ दो, जैसे CO3 माइनस माइनस होता है। सबसे पहले धात्वीय लवण बना के देखते हैं। जैसे Na है, ध्यान से देखना, Na है और ये है CO3 माइनस माइनस, और सोडियम पे होता है 1 + चार्ज, तो इसकी संयुक्ता होती है 1 और इसकी होती है 2, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा और 1 का गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा Na2 और CO3, तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। अब इसी की हम क्रिया कराएं, Na पे 1 प्लस होता है और HCO3 पे 1 माइनस होता है, तो देखो इसकी संयुक्ता है कि इसकी 1, तो ये बन जाएगा NaHCO3। तो ये है धातु बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है धातु कार्बोनेट, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसी को बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। तो हमें इनकी अभिक्रिया किसी भी धातु के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करानी है। किसके साथ करानी है? अम्ल के साथ। तो हम करा के देखते हैं किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के। पहली अभिक्रिया है सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हमें करानी है HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तो यहाँ से सोडियम और ये करेगा इससे HCl से, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सोडियम कार्बोनेट HCl से अभिक्रिया करेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। यानी कि किसी भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, किसी भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम अम्ल से कराएं तो बनेगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 3 चीज़ें बनेंगी, एक लवण, दूसरी चीज़ बनेगी जल और तीसरी बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ कराएं तो ये है बाइकार्बोनेट। क्या है? बाइकार्बोनेट। तो ये है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम को ध्यान से देखना, पोटेशियम के पे 1 प्लस होता है और HCO3 पर 1 माइनस होता है, तो ये बन जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो KHCO3 के साथ जब नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड।